यार सुनो, उस भूतिया विलेज की डरावनी रात में जाने से पहले काश मुझे ये सब पता होता। अपने आप को संभालो। आधी रात को एक खौफनाक हवा पुरानी बरगद के पेड़ से सरसनाईटी है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और फैली हुई शाखाएं भयानक परछाइयां बनाती हैं, मानो पेड़ खुद जिंदा हो। घना कोहारा विलेज को ढंक लेता है, हर आवाज हर हलचल को दबा देता है। शाखाओं के बीच बैठा एक विशाल उल्लू चमकती आंखों से अंधेरे को चीरता हुआ घूरता है। इसकी निगाहें बेचैन काटती हैं, जैसे इसे कुछ पता हो जो हमें नहीं। हवा में बेचैनी भरी है और ठंडी हवा अनकही कहानियों की फुसफुसाहट लेकर आती है। ये कोई आम रात नहीं है, ये एक रहस्यमयी विलेज की भूतिया रात है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम रुक सको? सूरज ढल गया था, परछाइयां लंबी और गहरी हो गईं। वीर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें मोटी और टेढ़ी मेढ़ी जमीन में धंसी हुई थीं। एक हाथ में उसने एक खुरदुरी लकड़ी पकड़ी हुई थी, दूसरे में टिमटिमाते तेल के दिए से नाचती परछाइयां बन रही थीं। वीर का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसकी नजरें बढ़ती अंधेरे में इधर उधर देख रही थीं। उसे यहां नहीं होना चाहिए था। सूर्यास्त के बाद नहीं, तब नहीं जब गांव वाले बरगद के पेड़ के रहस्यों के बारे में फुसफुसाते थे। लेकिन उत्सुकता एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज की तरह उसे अपनी ओर खींच लाई थी। ऊपर पत्तेदार शाखाओं से एक रात के पक्षी ने आवाज लगाई। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया, जैसे कोई गुप्त संदेश भेज रहा हो। हवा पत्तों से सरसराहट करती हुई चेतावनियों की तरह फुसफुसा रही थी। यह एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। डर से वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी खतरे की तलाश कर रही हों। उसने झिझकते हुए एक कदम पीछे हटाया। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उसके चारों ओर घूम रही हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन अजीब तरह से नरम लग रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दलदल में फंस रहा हो। वीर की पकड़ अपनी लकड़ी पर मजबूत हो गई। ये लकड़ी ही उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। उसने दिया ऊपर उठाया। उसकी कमजोर रोशनी अंधेरे को भेदने के लिए बहुत कम थी। कुछ गड़बड़ थी। उसकी रोशनी में उसे पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। हर सांस के साथ उसे खतरे का एहसास हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि डर की थी। वीर मुड़कर जाने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे यहां से जल्दी निकलना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समय जैसे थम गया था और वीर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके नीचे की जमीन कराह उठी। एक भयानक आवाज के साथ धरती ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जहां वह खड़ा था वहीं जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई। दरार इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वीर चिल्लाया। उसकी आवाज अचानक हवा के झोंके में खो गई। उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई मदद नहीं आई। वह लड़खड़ा गया। उसका पैर चौड़ी होती खाई में गायब हो गया। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। जमीन पूरी तरह से धंस गई। जैसे ही धरती ने उसे निगल लिया, वीर का दिल धड़कने लगा। वीर गिर गया, अंधेरे में लुढ़क गया। वह अंधेरे में खो गया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। दिया उसके हाथ से उड़ गया। उसकी रोशनी एक पल में बुझ गई। अंधेरा चारों ओर फैल गया और वीर अकेला रह गया। ऊपर ढलती हुई शाम के खिलाफ ग्रामीणों का एक समूह खड़ा था। वे सब चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। उनके चेहरे डर और चिंता से भरे हुए उस जगह को देख रहे थे जहां वीर गायब हो गया था। उनकी आंखों में अनिश्चितता और भय साफ झलक रहा था। उनकी धीमी फुसफुसाहट रात ने निगल ली। रात की खामोशी में उनकी आवाजें गुम हो गईं। एक हल्की सी आवाज। यह आवाज वीर के कानों में गूंज उठी। वीर गड्ढे के तल पर दंग रह गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसकी हर हड्डी जैसे टूट चुकी थी। वह अंधेरे से घिरा हुआ था। हवा घनी और बांसी थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। उसके अंदर दहशत भर गई। वह फंस गया था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक ऊपर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई। यह रोशनी उसकी उम्मीद की किरण थी। एक रस्सी नीचे की ओर आई। उसका सिरा उसके पैरों के पास आ गिरा। यह रस्सी उसकी मुक्ति का साधन थी। उद्घाटन से आवाजों का एक समूह गूंज उठा। उनके शब्द धीमे थे, लेकिन आश्वस्त करने वाले थे। ये आवाजें उसे साहस दे रही थीं। वीर ने रस्सी पकड़ ली। उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा। वह यहाँ अकेले आकर मूर्ख था। उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। लेकिन ग्रामीण
अपने डर के बावजूद उसे बचाने आए थे। उनकी एकता और साहस ने वीर को प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने उसे ऊपर की ओर खींचा, चिंतित चेहरों और तारों से जगमगाते आकाश की ओर, वीर ने राहत की सांस ली। वीर जानता था कि वह बरगद के पेड़ के नीचे खोजे गए रहस्य को कभी नहीं भूलेगा। यह रहस्य उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। डर और साहस का रहस्य, अंधेरे का और मानवीय संबंधों की स्थायी ताकत का। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। गांव सो रहा था। मिट्टी के घर चुपचाप खड़े थे, स्टारलाइट की सिल्वर ग्लो में नहाए हुए। कुछ चिमनी से धुआं निकल रहा था। ठंडी रात की हवा में लकड़ी के धुएं की मीठी खुशबू। रास्ते खाली थे। विलेजर्स पहले ही अपने घरों में दुबके हुए थे। ये रात किसी भी दूसरी रात जैसी ही थी, पीसफुल, सीरीन। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा स्टिल थी। गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पत्तों में कोई ब्रीज रस्टल नहीं कर रही थी। यहां तक कि क्रिकेट्स भी धीरे धीरे चर्प कर रहे थे। उनकी यूजुअल सिम्फनी सबड्यूड थी। गांव पर सन्नाटा छा गया था, थिक एंड हैवी। तारे अनयूजुअल इंटेंसिटी से ट्विंकल कर रहे थे। उनकी लाइट जवान विजय की वाइड, क्यूरियस आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। विजय, 13 साल का एक लड़का, एडवेंचर के लिए प्यासा, अपनी स्पाइन में शिवर महसूस कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज रात फेमिलियर डार्कनेस में एक अनफेमिलियर एज थी। विजय कुएं के किनारे पर बैठा था। उसके पैर साइड में लटक रहे थे। जब गांव सोता था, वो अक्सर यहां आता था, क्वाइट सॉलिट्यूड में सॉलेस ढूंढने। लेकिन आज रात साइलेंस टूट गई थी। बरगद के पेड़ के साये से फुसफुसाहट, सॉफ्ट एंड अर्जेंट, ड्रिफ्ट हो रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ये विस्पर्स पहले कभी नहीं सुनी थी। फियर और एक्साइटमेंट का ये ट्रेमर पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्यूरियोसिटी कॉशन से लड़ रही थी। अंधेरे में क्या सीक्रेट्स थे? साइलेंट स्टार्स के नीचे कौन सी कहानियां स्पन की जा रही थी? उसने अपनी दादी की कहानियों के बारे में सोचा, मिस्चिवस स्पिरिट्स और वॉचफुल गोस्ट्स की कहानियां जो रात में घूमते थे। उसकी दादी के पास हर मौके के लिए एक कहानी थी। उसकी आवाज प्रैक्टिस्ड केडेंस के साथ ऊपर नीचे होती थी। लेकिन ये विस्पर्स अलग थी, वो रियल थी। विजय ने एक गहरी सांस ली, अपने नर्व्स को स्टील किया। उसे जानना था, उसे देखना था। एक सीजन्ड हंटर की स्टेल्थ के साथ वो बरगद के पेड़ की तरफ ट्रैप हुआ। उसके नंगे पैर डस्टी जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। जैसे ही विजय बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, विस्पर्स तेज हो गईं। इसकी नार्ड ब्रांचेस ट्विस्टेड एंड एंशिएंट स्केलेटल फिंगर्स की तरफ फैली हुई थीं, ईरी शैडोज कास्ट कर रही थीं, जो मूनलाइट में डांस कर रही थीं। वो एक मोटी जड़ के पीछे डक हुआ। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। 2 फिगर्स अंधेरे में हडल्ड थे। उनके चेहरे सायों से ढके हुए थे। उसने अपनी सांस रोकी, उनके वर्ड सुनने के लिए स्ट्रेन किया। वो हश टोन्स में बात कर रहे थे। उनकी वॉइसेस लो एंड अर्जेंट थीं। वो वर्ड्स नहीं समझ पा रहा था, लेकिन टोन ने उसकी स्पाइन में शिवर्स भेज दिए। फियर, अर्जेंसी और कुछ और, डेस्परेशन। फिगर्स में से एक मूव हुआ, मूनलाइट की एक स्लिवर में स्टेप किया। विजय गैस्प। ये विलेज एल्डर था, एक आदमी जो अपनी विजडम और काइंडनेस के लिए जाना जाता था। लेकिन उसका चेहरा, वो फियर से कंटॉर्टेड था। उसकी आंखें वाइड एंड फ्रैंटिक थी। क्या हुआ था? इस कम्युनिटी के पिलर को क्या चीज ने उसके कोर तक हिला दिया था? विजय ने एल्डर को इतना डरा हुआ, इतना वल्नरेबल पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही विजय देख रहा था, दूसरा फिगर टर्न हुआ, मूनलाइट में स्टेप किया। विजय के लिप्स से एक कलेक्टिव गैस्प निकली। उसकी आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो गईं। वो बैकवर्ड स्टंबल हुआ, बरगद के पेड़ की जड़ पर ट्रिप हुआ। फिगर्स उसकी तरफ टर्न हुए। उनके चेहरे अब मून की पेल लाइट से इल्यूमिनेट थे। ये वो खुद था, लेकिन जैसा वो अभी था वैसा नहीं। ओल्डर, वीरियर, उसका चेहरा वेल लिव्ड लाइफ की लाइंस से एच्ड था। और उसकी आंखों में विजय ने उस फियर का रिफ्लेक्शन देखा जो उसके अपने दिल को नॉ कर रहा था। विस्पर्स बंद हो गईं। रेवलेशन के बाद साइलेंस डेफनिंग थी। विजय, जवान लड़का, विजय की आंखों में देखा वो आदमी जो वो बन जाएगा। और उस मोमेंट में वो समझ गया, विस्पर्स एक थ्रेट नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। टाइम के थ्रू एको करती हुई हेल्प के लिए एक डेस्परेट प्ली। लेकिन किससे? और क्या वो चेंज कर सकता था जो फेट ने पहले ही लिख दिया था?